हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम होम साइंस फर्स्ट ग्रेड की ये होम साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। ICMR 2020 के अनुसार गर्भवती महिलाओं की प्रतिदिन की अतिरिक्त ऊर्जा आवश्यकता कितनी है? तो प्लस 350। वसा में जल प्रकार के पाए इमियल्स उदाहरण निम्न उदाहरण है। मक्खन या बटर के धीमी हिमीकरण प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों की प्रतिष्ठित कक्ष में निम्न में से किस तापमान पर रखा जाता है? -4 डिग्री सेल्सियस से -29 डिग्री सेल्सियस। लिस्ट 1 में दिए गए पोषण अभाव संबंधित रोगों का सूची सेकंड में दिए गए लक्षणों से मिलान कीजिए। तो सूची फर्स्ट में है रिकेट्स रोग। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है जिसमें कुबड़ जैसे निकल आती है। फ्लोरोसिस रोग धब्बेदार दांत के कारण होता है। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है जिसमें सूनापन महसूस होता है। प्लेग्रा डेलिरियम बेहोशी B3 की वजह से होता है। कपास के बीजों को रेशों से अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है गिनिंग या ओटन। लूपों की क्षैतिज पंक्ति जो बुने हुए ढांचे की लंबवत चलती है क्या कहलाती है? कोर्स कहलाती है। कौन सा रेशों का प्राथमिक गुण है? मजबूती। कसूती कढ़ाई में प्राप्त क्लोज टांका क्या कहलाता है? मेंथी। टमाटर का रंग लाल डैश के कारण हो जाता है लाइकोपीन के कारण। दालों में पाए जाने वाला पोषक प्रतिरोधक कारक क्या है? तो वो है सेपोनिन। रेनिन किसके पाचन से संबंधित मानी जाती है? तो प्रोटीन के। वसा की कमी से होने वाला रोग क्या है? फ्रीनोडर्मा। कठोर गेहूं के कारण डबल रोटी बनाने के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है तो अधिक प्रोटीन। ब्लाचिंग के फायदे हैं। सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय करते हैं, रंग को पक्का करते हैं, भोजन को कुछ हद तक पकाते हैं, ये सभी होते हैं। अंडे का प्रमुख प्रोटीन क्या है? एल्बुमिन। वसा में धुआं उत्पन्न होने पर बनने वाले हैं एंतृप्त वसा अम्ल, ग्लिसरीन, एक्रोलिन, ये सभी। अंडे की गुणवत्ता की जांच की जा सकती है कैंडलिंग द्वारा। इनमें से किस भोजन के कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता? तो मांस में। प्रोटीन किस अणु से मिलकर बना है? एमिनो एसिड से। स्कर्वी किसकी कमी से हो जाता है? विटामिन C की कमी से। मसूड़ों में होने वाला रोग है। इसमें से कौन सा खाद्य संरक्षण का तरीका है? तो उबालना खाद्य संरक्षण का तरीका नहीं होता है। अगला है एंजाइम है। एंजाइम एक प्रोटीन होता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है दृष्टि एवं प्रत्यावर्तन दोनों धाराओं के लिए। हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? एम स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। टमाटर का पिगमेंट क्या होता है? लाइकोपीन। भारत में स्वयं सहायता समूह के सदस्य होते हैं ग्रामीण पुरुष एवं महिलाएं। भारत में फर्स्ट पंचवर्षीय योजना किस सन में शुरू की गई थी? तो 1951 में। ये वसा घुलनशील है। ईथर में
लिपिड का दूसरा नाम क्या है? वसा। लिपिड का दूसरा नाम है वसा। पानी में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी। पानी में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के हैं। ये वसा में घुलनशील विटामिन है। नियासिन का उदाहरण है B3 मूंगफली। मूंगफली में सबसे ज़्यादा अधिक नियासिन पाया जाता है। प्रिज्म द्वारा निम्न में से किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और सबसे कम होता है बैंगनी का। पोटेशियम का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पोटेशियम का प्रमुख स्रोत है केला। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है आंवला। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। टाइलिन किसके पाचन में सहायक होता है? कार्बोहाइड्रेट के वर्ग के लिए। अंडे में विरोधी पोषक तत्व पाए जाते हैं। एडेनिन पास्चुरीकरण का होता है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। कार्बोहाइड्रेट्स की अधिकता से होता है। तो मोटापा। सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ई को। सैल्मोनेला जीवाणु प्राय फैलते हैं कच्चा मांस खाने से, मुर्गी पालन से एवं अंडे से। आटे में आमतौर पर मिलाया जाता है मैदा। वयस्कों में कैलोरी की आवश्यकता होती है 2320। भोजन में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है अनाज। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की कुल साक्षरता दर कितनी थी? तो 65.5%। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। मानव मिति पोषण स्तर की निर्धारण की विधि नहीं है। MUAC लंबाई और कमर की परिधि ये होती हैं, वे रक्तचाप नहीं होती है। भारत में कितने KVK कृषि विज्ञान केंद्र हैं? तो 700। भारत में कितने KVK कृषि विज्ञान केंद्र कितने हैं? 700। प्रथम पंचायती राज की स्थापना किस सन में हुई थी? तो 1959 में। 1959 में ये कहाँ हुई थी? ये राजस्थान में नागौर जिले में हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। ICMR 2010 द्वारा दी गई वयस्कों के लिए विटामिन डी की प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकता है 10 माइक्रोग्राम प्रतिशत। किसकी विशेषता जॉब से प्राप्त किए जाने वाले मापदंडों को इंगित करने वाला कथन यह कहलाता है? जॉब इपेंसिफिकेशन। वास्तविक प्रत्यक्ष आय के स्रोत हैं परिवार के सदस्यों की सेवाएं। सामान्य प्रौढ़ आदमी की जिंक का दैनिक आवश्यकता के लिए 12 mg। थैंक यू फ्रेंड। आज हम 45 क्वेश्चन कर चुके हैं और अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मुझे दो जाने के लिए इजाज़त। थैंक यू।